धन धन सतगुरु तेरे आसरा, अंतर हृदय की बात करके शंका दूर की। प्रेमी दसराज सोनी, गांव अमरजीत सिंहपुरा मोरीवाला, जिला सिरसा, हरियाणा से कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत का एक छोटा सा करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। सन 1981 की बात है। मेरा एक दोस्त तिलक राज इसी ज़िले में खेरमपुर गांव में रहता था। उस समय उसने नाम तो नहीं लिया, परंतु उसे मन में श्रद्धा अवश्य थी, इसलिए वह मेरे साथ सत्संग व सच्चा सौदा दरबार के बारे में अक्सर ही बातें किया करता था। एक बार हम दोनों ने दरबार में आने का पक्का निश्चय कर लिया कि हम सुबह दरबार में अवश्य जाएंगे। हम दोनों के मन में कोई बात शंका थी जो हम पूज्य परम पिताजी से पूछना चाहते थे। उसी रात खेरमपुर वाले मेरे मित्र तिलक राज को एक बहुत ही सुंदर सपना आया। उस दृष्टांत में वह और मैं दोनों परम पिताजी के दर्शनों के लिए दरबार की तरफ जा रहे थे। जब हम मेला ग्राउंड के पास पहुँचे तो मैं सतगुरु पूज्य परम पिताजी की गाड़ी आती दिखाई दी। हम दोनों सड़क के किनारे पर खड़े हो गए। गाड़ी में परम पिताजी के अलावा दरबार के 4 सत ब्रह्मचारी सेवादार भी थे। हम दोनों ने हाथ जोड़कर कुल मालिक सच्चे पातशाह जी को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। परम पूज्य परम पिताजी हमें आशीर्वाद देते हुए आगे चले गए। इतने में उसकी आंख खुल गई। बेशक उसने वह सब कुछ सपने में ही देखा था, लेकिन अंदर से उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ जिसे वह संभाल नहीं पा रहा था। वह उसी वक्त तैयार होकर मेरे पास आया और रात वाली घटना जो कि त्यों कह सुनाई। सतगुरु कुल मालिक का ख्याल सपने में भी किसी बड़भागी जीव को ही आता है। अपने सतगुरु जी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं अपने मित्र को साथ लेकर सच्चे पातशाह के दरबार में पहुंच गया दर्शन करने के लिए। सुबह की मजलिस का समय था। सत्संग पंडाल भी सजी हुई थी और हम दोनों संगत में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुल मालिक दोनों जान के पालनहार आकर स्टेज पर विराजमान हो गए। हमने परम दयालु दाता जी के खूब दर्शन किए। हम कुल मालिक के दर्शनों में इतने लीन हो गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि हमें परम पिताजी से अपने मन की कोई बात पूछनी है। बस हम तो पूर्ण एकाग्रता से सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर्शनों का आनंद ले रहे थे। अचानक अंतर्यामी दाता जी ने हमें अपने पवित्र मुख से फरमाया, भाई जो 2 लड़के खेरमपुर से आए हैं वह जो भी बात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यह वचन मेहरबान शहंशाह जी ने 3 बार दोहराए, परंतु हम दोनों में से कोई भी नहीं उठा, क्योंकि हमें अब बात पूछने की आवश्यकता ही नहीं रही। कुल मालिक के दर्शनों से हमें इस बात का विश्वास हो गया कि परम पिताजी समय ही भगवान प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी खुदा कुल मालिक है। मेहरबान दाता जी जब भले भांति जानते कि खेरमपुर में 2 प्रेमी कोई बात करना चाहते हैं, तो वह यह भी सब पता है कि वे क्या बात करेंगे, अर्थात वे अपने मन में क्या शंका लेकर आए हैं। इसलिए हमने सोचा कि कुल मालिक के सामने छोटी छोटी बातें करके शहंशाह जी का बहुकीमती समय क्यों व्यर्थ किया जाए। परम पिताजी समय ही उनकी उलझन को समझते हैं तथा समय ही दूर कर देंगे। कुल मालिक परम पूज्य सतगुरु जी से जीव कुछ भी नहीं छुपा सकता। जीव के कर्मों को पूर्ण सतगुरु पूज्य परम पिताजी ऐसे देख लेते हैं जैसे साफ शीशे में बर्तन के अंदर पड़ी हुई चीज़ें दिखाई देती है। सब अंतर सिर्फ इतना है कि अंतर्यामी सतगुरु उस जीव को सीधा स्पष्ट न बताकर इशारे अथवा बातों में अपने पवित्र वचनों के द्वारा सब कुछ जाहिर कर देते हैं। यह सतगुरु जी की विशेषता है कि सब कुछ प्रकट कर देना तथा किसी जीव को पता तक नहीं चलने देना, अर्थात अपने आप को जाहिर प्रकट न होने देना तथा साथ संगत को अन्य बातों में लगाकर ऐसा पर्दा डाल देना कि आप जी कुछ किया ही नहीं, बल्कि इतना ही कहना कि अपने आप ही वैसा हुआ है। यह परम पिताजी का एक अनूठा अंदाज रहा है। हालांकि परम पिताजी शहंशाह सतनाम जी महाराज समय
सब कुछ करण करावनहार व सबके अंतर हड्डी की हर बात को भली भांति जानते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बच्चे को तंदुरुस्त कर दिया। बीवी कमला देवी, गांव ढांढस, जिला कैथल, हरियाणा से। सर्व सामर्थ्य परम पिताजी की अपार बख्शिश का एक प्रत्यक्ष परिणाम इस प्रकार लिखती है। सन 1981 की घटना में उस समय मैंने नामदान प्राप्त नहीं किया था, परंतु एक बार अपने गांव में नाम चर्चा अवश्य सुनी थी। मेरा पति व जेठ जेठानी तांत्रिकों, जंत्र मंत्रों व दागों तबीजों में बहुत विश्वास रखते थे। एक बार ऐसा ही एक व्यक्ति हमारे गांव में आया हुआ था। उन दिनों मेरा 6 वर्षीय लड़का निशान सिंह कुछ अस्वस्थ रहता था, इसलिए मेरा पति व जेठ जब लड़के को उस व्यक्ति से झाड़ू फूंक करवाने के लिए ले गए तो लड़का रास्ते में ही बेहोश हो गया, जिससे हम उसे रास्ते से ही वापस घर ले आए। परंतु मेरा पति समय जाकर उस तांत्रिक से कोई मंत्र ले आया। बताई गई युक्ति के अनुसार उन्होंने कई बार उस मंत्र का उच्चारण किया था, पानी के छींटे भी मारे, परंतु लड़का ठीक नहीं हुआ। मैंने एक बार नाम चर्चा में सतगुरु जी की अपार महिमा के बारे में सुना था, इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने बच्चे पर झाड़ू फूंक व जंत्र मंत्र नहीं करवाऊंगी, बल्कि उसे दरबार सच्चा सौदा में ही लेकर जाऊंगी। एक बार मुझे दरबार में जाने का अवसर मिल ही गया। उन दिनों डेरा सच्चा सौदा बरनावा उत्तर प्रदेश में सत्संग था। मुझे किसी प्रेमी से पता चल गया कि परम पिताजी यूपी दरबार में गए हैं। इस पर मैं अपने बच्चे की दवाई का बहाना बनाकर दरबार में जाने के लिए अपने घर से चल पड़ी। उस समय मुझे साथ संगत का कोई भी ट्रक आदि साधन न मिला तथा न ही मेरे पास बस द्वारा जाने का पूरा किराया था। मैं बेबस थी, परंतु कुल मालिक के दर्शनों की मेरे मन में तीव्र इच्छा थी। सतगुरु जी की मेहर से अचानक मेरा पति बस स्टैंड पर पहुंच गया। मैंने उसे बता दिया कि मैं तो सत्संग पर जाना चाहती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरा बच्चा सतगुरु की कृपा से अवश्य स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार मेरे पति और पैसे लेकर बस के द्वारा यूपी दरबार में पहुंच गए। मैंने कुल मालिक का पूरा सत्संग सुना, जिससे मेरे मन में नाम दान की प्राप्ति की तड़प और बढ़ गई। सत्संग के बाद मैंने नाम दान प्राप्त कर लिया, जिससे मुझे अपार आत्म सुख व शांति का अनुभव हुआ। उसके बाद मुझे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सतगुरु की कृपा से मेरा बच्चा उसी दिन से ही स्वस्थ होना शुरू हो गया जब मैं नामदान प्राप्त किया था। यह देखकर मेरे सारे परिवार ने भी परम पिताजी से नामदान प्राप्त कर लिया। धन्य है परम पिताजी शाह सतनाम जी महाराज, जिनके अनमोल नाम की उस अपार शक्ति को सभी लोगों ने अपनी आंखों में देख लिया। जहाँ उनका लड़का लाख दवा दारू करने पर भी स्वस्थ नहीं हो रहा, परंतु कुल मालिक के नाम की दात प्राप्त कर लेने पर वह बिना किसी दवाई के ही तंदुरुस्त हो गया। यह सतगुरु परम पिताजी की अपार रहमत व उनके सच्चे नाम का ही करिश्मा है। वास्तव में अगर जीव को अपने सतगुरु पर भरोसा हो जाए तो सतगुरु उसके सारे काम समय ही पूरे कर देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इच्छा पूरी करके लाज रखी। प्रेमी नक्षत्र सिंह, गांव नसीबपुरा, जिला बठिंडा, पंजाब से शहंशाहों के शहंशाह सतनाम जी महाराज की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष परिणाम इस प्रकार बयान करता है। मेरे ताऊ ने अपनी सारी ज़मीन मेरे नाम मुनहेवा करवा दी, परंतु मेरे ताऊ की मृत्यु के पश्चात मेरी फूफी बुआ ने ज़मीन पर अपना हक प्रकट करते हुए मुझ पर दावा दायर करवा दिया। इस पर केस शुरू हो गया और काफ़ी लंबे समय तक पेशियाँ पड़ती रही। 15 फरवरी 1981 को अंतिम तारीख थी और उसी दिन ही फैसला होना था।
लगभग सारा केस ही मेरे खिलाफ हो चुका था और मुझे यह विश्वास हो गया कि अब ज़मीन मेरे हाथ से निकल गई। मुझे यह सोचकर बहुत घबराहट हुई कि मैं ज़मीन से हाथ धो बैठूंगा। मुझे रात भर इस डर के कारण नींद भी नहीं आई। मैं रात भर सर्व सामर्थ्य परम पिताजी से अरदास करता रहा और सतगुरु जी ही मेरी लाज रखेंगे सिमरन अरदास करते हुए मुझे परम पिताजी के दर्शन हुए और अपना भरपूर आशीर्वाद देते हुए फरमाया, बेटा फिक्र मत कर। अगले दिन जब मैं कोर्ट में हाजिर हुआ तो वहाँ यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि सामने जज की कुर्सी पर सर्व समय परम पिता सतनाम जी महाराज बैठे हैं। मैंने खूब गौर से अपनी आँखों को बार बार झपक कर तसल्ली की। सच्चे पातशाह जी मुस्कुराते हुए मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने सिर झुकाकर अपने प्यारे सतगुरु का लख लख शुक्रिया अदा किया। हे प्यारे सतगुरु जी, आप जी धन्य हैं। आपने प्रेमी की मदद के लिए आपको कोर्ट कचहरी में भी पहुंचाना पड़ा है। मैं अत्यंत धैर्य व श्रद्धा से अपने मालिक के दर्शन करता रहा। कब क्या फैसला हुआ मुझे कुछ नहीं पता लगा, क्योंकि मैं तो अपने प्यारे प्रीतम जी के दर्शनों का आनंद लेता रहा। मुझे तो तब पता चला जब मेरे साथियों ने मेरे हक में फैसला हो जाने की मुबारकबाद दी। इस प्रकार कुल मालिक जी ने मेरी आप ही लाज रखी। धन्य हैं शहंशाहों के शहंशाह परमपिता सतनाम जी महाराज, जो परमार्थ के साथ साथ दुनियावी कामों में भी अपने बच्चों की हर प्रकार से मदद करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।